साथ। आपके पास कोई कुंडली बताइए, प्रदीप जी, एक एक करके बताइए। एक वो जो थी नीरू मैडम की कुंडली, नीरू मैडम आई हुई है। नीरू मैडम अभी तो नहीं आई, एक मिनट देख लेता हूँ मैं। नीरू मैडम अभी नहीं ज्वाइन करेंगे, अभी है नहीं, लेकिन उन्हीं की कुंडली है ये। हाँ, एक था ना 9 दिसंबर 1985। मैं डाल रहा हूँ 1985, टाइम 12:37 PM। 12:37 PM ना, ठीक है। प्लेस प्लेस उनका शायद जालंधर ही था, एक मिनट। पंजाब है ना? हाँ, जालंधर था ये कुंडली है इनकी जी। यही कुंडली है ना? हाँ, एक मिनट। स्क्रीन शेयर दिख रहा है आपको? स्क्रीन तो दिख रही होगी। दिख रही है आपको? एक सेकंड। हाँ, कुंडली दिख रही है भैया। इसमें सप्तमेश इनका सूर्य है। अब आप बताइए क्या हो सकता है प्रदीप जी? 9/12/85 है ना? आपने बताया 9 दिसंबर 1985, 12:37 जलंधर पंजाब। हाँ, ये सिंह लगन की आ रही है आपके पास, कौन सी है? कुंभ लगन है। सिंह लगन कहां से? 12:35 के 12:37 बोला आपने? नहीं, ये जो इन्होंने दे रखी है ना, सिंह पीएम का ना हो ना, पीएम का। ये पीएम तो 12:37 PM है। AM एक काम करो, 12:37 AM कर दो। पीएम तो है ही है। नहीं, पीएम है ये पीएम ही तो है। नहीं, AM कर दो ना इसको, 0037 कर दो ना, ये सिंह लगन की बैठ जाएगी। सिंह लगन की आ गई। हाँ बताइए। अरे सिंह लगन की आ गई। हाँ, इसको ना मैंने KP के हिसाब से किया। तो हाँ बताइए। हाँ, अगर 7th लॉर्ड तो वैसे है तो सैटर्न ही। हाँ, सैटर्न बैठा है 4th हाउस में। अगर देखा जाए सैटर्न के साथ सन भी है, मरकरी भी है, वीनस भी है। हाँ ठीक है जी। बल्कि जो हमने KP के हिसाब से करा है ना, एक्चुअली क्या करते हैं हम 7th कस्पर सब लॉर्ड को लेते हैं। केपी में तो आप दूसरा, 7वां और 11वां देखेंगे ना? हाँ, नहीं, हम सबसे पहले हम देखते हैं 7th कस्पर सब लॉर्ड। हाँ, इसमें 7th कस्पर सब लॉर्ड आ रहा है वीनस। हाँ ठीक है। तो वीनस का जो है स्टार लॉर्ड आ रहा है सैटर्न। हाँ एक्चुअली क्या करते हैं हम, जो KP के हिसाब से 2, 7 और 11 घर मैरिज के लिए देखते हैं। हाँ हमने अभी क्या किया कि पहले हमने 7th कस्पर सब लॉर्ड देखा वीनस। वीनस का जो स्टार लॉर्ड है सैटर्न। उस सैटर्न ने कौन कौन से घर लिए हैं, उसके हिसाब से हम सारे वो चलते हैं। ठीक है। अब जो सैटर्न बैठा हुआ वीनस के साथ भी बैठा हुआ। पीछे म्यूट करिए, किसी का म्यूट कर लिए, किसी का भी हो। हाँ ठीक है, बोलिए। अब जो सैटर्न जो है वीनस के साथ बैठा हुआ है। हाँ, तो वीनस ने, अब देखते हैं हमें कौन से घर ले रखे हैं। वीनस ने घर लिया हुआ है एक तो 3rd हाउस, हाँ, एक्चुअली KP के हिसाब से। हाँ, और बाकी ले रखा है 10th हाउस। हाँ, मतलब वीनस 3rd हाउस में बैठा हुआ और 7th राशि भी है, और इधर 10th हाउस का मालिक भी है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा मरकरी। तो मरकरी क्या है, मरकरी क्या दे रहा है, 2nd हाउस ले रहा है, 3rd हाउस ले रहा है, और 11th हाउस भी ले रहा है।
अकॉर्डिंग टू केपी। हम्म, ये मैंने केपी खोल रखा, आपने शायद वो दूसरा खोल रखा होगा, दूसरी कुंडली खोल रखी होगी। तो मैं केपी खोल लूं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो फिर मैंने लिया हुआ है सैटर्न। हाँ सैटर्न ने क्या ले रखा है, थर्ड हाउस भी ले रखा है। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ, सैटर्न भाव चलित का में थर्ड हाउस में आ गया। तो बहुत चीज में सैटर्न तीसरे घर में है। हाँ वो राशि चार्ट में तो फोर्थ में है, लेकिन भाव चलित में इसमें भाव चलित में थर्ड हाउस में आ गया। हम्म, तो ये हमारा उसने लिया थर्ड, 6 और 7 ये कुंडली फीमेल की मेल की है? है। ये कुंडली फीमेल की है मेल की है? ये तो नीरू जी को बता सकती है क्या है, हम्म, उन्होंने कुछ लिखा नहीं है। चलिए ठीक है, बताइए। तो बाकी उसके साथ हमारे पास सन की युति भी हो रही है, हम्म, और सन ने हमारा है 1 और 3 ही रखा। सन लगन का स्वामी भी है और थर्ड हाउस में बैठा हुआ। हम्म, अब इसमें हम टोटल देखते हैं कि इसमें 2, 7, 11 भी आ रहे हैं, हम्म, और उसके साथ 1, 6, 10 भी आ रहे हैं। इसका मतलब ठीक। ये होगा कि जातक का विवाह भी होगा, और हम्म, 1, 6, 10 से इसका विवाह टूटेगा। ठीक है, तो ये हमने मतलब 7th प्लस सब लॉर्ड के स्टार लॉर्ड के हिसाब से हमने किया। समझ गया। आपने वो चीज पकड़ ली, ठीक है। हम्म, अब इसमें जो मैंने देखा है ना, एक जी चीज मैंने देखी है, जो चौथा शुक्र, चौथा शुक्र मैंने देखा है। पता नहीं ऐसा क्या है चौथे शुक्र में, कि आप मुझे ये नहीं पता लगे कि मेल की फीमेल की है। ये थोड़ा सा पता लग जाएगा मेल की फीमेल की है। अगर मेल की है ना, किसी की भी हो, खैर किसी फीमेल के बारे में कभी मैं ये सूर्य बुध शुक्र की वजह से भी तो नहीं बनता नहीं, है ना। एक तो क्या है, पहला मैं एकदम कंप्लीट कर दूं, माफ करिएगा। मैंने मेल फीमेल एक अलग बात है। चौथे शुक्र को मैंने, जब मैं कुंडली खोलता हूँ ना चौथे शुक्र का, तो मेरे दिमाग में एक चीज आ जाती है हमेशा, कि कहीं ना कहीं शादी डिस्टरबेंस होगी, होनी चाहिए। और रीजन वो जातक स्वयं बन जाता है। जो कल्पित हो सकता है ना, वो स्वयं जातक हो सकता है चौथे शुक्र वाले का। मैंने ये चीज अनुभव अपने वो किए, क्या है रीजन मुझे नहीं पता। तो इस कुंडली पे आया तो मैंने चौथे शुक्र को देख लिया कि चौथे शुक्र पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं कोई चीज प्रॉब्लम हो सकती है। अब इनका चौथे शुक्र के बाद वृश्चिक का शनि है, वृश्चिक का शनि भी, और शनि वृश्चिक का शनि स्वयं लगन को भी देख रहा है और लग्नेश के साथ भी है। वृश्चिक का शनि लगन को देखे और लगनेश के साथ हो, तो एक तो चौथा शुक्र दिख गया मैं भैया, कि और दूसरा वृश्चिक का शनि लगन लगनेश को देखे तो कोर्ट कचहरी हो सकती है। तो हो सकता है इनका केस कोर्ट में भी गया हो। आपको पता है प्रदीप जी कुछ? नहीं हेलो, नहीं, मेरे को इसके बारे, एक्चुअली ये उनकी है ना, क्या कहते हैं, वो मैडम की है ना जो तो फिर कोई वो लगा लीजिए ना जिसका पता होगा तो नहीं नीरू मैम, यही रह जाएगा। ये कुंडली नीरू मैम की है क्या? हाँ ये नीरू मैडम की कुंडली है। खुद की है? हाँ जी। अच्छा, लेकिन इसमें चलित में शनि खिसक गया। अब नीरू मैम होती, चलित में शनि खिसक गया, शनि उसमें तीसरे में आ गया, हाँ तुला केपी में। में तीसरे में आ गया। हाँ, अब तीसरे में आ गया तो प्रोडिक्शन फिर पूरा चेंज हो गया। ये अगर लग्न वाली कुंडली है, तो वृश्चिक का शनि लगन लगनेश को देखे शुक्र के साथ, जबकि शुक्र चौथे हो, तो पक्की बात है कोर्ट में केस जाता है। और वो भी पत्नी को लेके जाएगा या पार्टनर को लेके जाएगा। मेरे अनुभव में तो ये चीज आई है, ये होता है चौथे शुक्र का। मैं देखा कई कुंडलियों में चौथे शुक्र, पता नहीं ऐसा क्या है। और नहीं बिल्कुल लग्न सही, सूर्य बुध शुक्र साथ में भी है। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो चौथा शुक्र है ना, हम्म, अकॉर्डिंग टू लाल किताब के हिसाब से भी, हम्म, उसमें दो मतलब से संबंध बन जाते हैं। हम्म। एक एक से तो रहता रहता, साथ में एक दूसरे और से भी संबंध बन जाते ये बात बिल्कुल सही कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ये स्वयं जातक ना, लेकिन नीरू मैम की है। आप हैं। इसमें लेकिन चरित्र में कहते कि आप नीरू मैम अगर होती तो मुझसे पूछते ये चीज क्या है क्या नहीं है। बल्कि मैंने ये तो झा साहब से मैंने डिस्कस किया था हाँ कि अभी इसमें क्या है कि 2, 7, 11 तो आ ही रहा है, हाँ, लेकिन साथ साथ 1, 6, 10 भी आ रहे हैं। जैसा बैठे हैं प्रदीप जी, नमस्कार। प्रणाम सर, प्रणाम। तो इसमें चौथे शुक्र का तो आपने बोला, और आपने ये भी बोला। अब राजेश जी आप क्या कहते हैं, इस कुंडली में क्या होना चाहिए?
राजेश जी आवाज आ रही है? सीमा मैम आप बताइए। सीमा मैम म्यूट में चले गए क्या? आवाज आ रही है मेरी? जी सर आवाज आ रही है सर मैं उसमें ना डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ बताइए इसमें आपका अनुभव क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कुछ अंदाजन थोड़ा बहुत? सर देखिए शादी और ये विवाह मतलब उसमें तो ज्यादातर जो मुझे इस कुंडली से नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मैं 7th हाउस और 12th हाउस को ज्यादा लेके चलती हूँ। ठीक है। हम शुक्र से देखेंगे तो भी मतलब जितने रूल्स है ना कि नक्षत्र अगर पकड़ूं तो वो भी नहीं दिख रहे मेरे को इसमें, तो ये मेरे तो समझ से बाहर हो रही है। अच्छा इनका डाइवोर्स हुआ भी है? इनका डाइवोर्स मुझे सर इससे जो बाहर हो रही डिवोर्स है के चांसेस लग रहे हैं ना, तो सर वो तभी हो नहीं, सकता पहले है अगर डाइवोर्स हो शनि, तभी तो कुंडली डिस्कस हो। प्रदीप जी डाइवोर्स हुआ है हाँ इनका? तो डिवोर्स होगा अगर शनि चौथे में होगा तो बनता ही है। क्यों नहीं हाँ जी, प्रदीप जी? ये इनका डाइवोर्स हुआ है, ये उन्होंने कुंडली दे रखी है ना उसमें। नहीं तो हाँ, लिखा हुआ है, इनका डाइवोर्स हो गया ना? हाँ वो जी, डेट भी हाँ, लिखी है उन्होंने मेरे ख्याल से, है ना? पक्का नहीं। चौथे शनि का ऐसा नहीं राजेश जी, मैंने चौथे शुक्र का देखा है। चौथे शनि का मेरे अनुभव में नहीं है ऐसा। नहीं चौथा शुक्र तो है ही है सर। अगर शनि भी चौथे में आ रहा है ना, शनि इतनी काम कर रही होगी, यही कर रही होगी इनकी, हाँ तो चौथे शुक्र इसके हिसाब से। हाँ नहीं, चौथे शनि में डाइवोर्स कोई कंफर्म नहीं कह सकते आप एक इस पॉइंट के ऊपर। चौथे शुक्र का तो मैंने देखा कि चौथे शुक्र में चौथे शनि की मैं बैठी हूँ सर। भगवान ना करे। मैं कहती रही मैं बैठी हूँ 30 साल हो गए शादी को और कहीं नहीं खिसक रहा। अरे भगवान ना करे, भगवान ना करे कुछ हो। नहीं मैं यही बोल रही हूँ कि ये सिर्फ एक ये पॉइंट हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये जो मेरे पास कुछ पॉइंट मैंने आप लोगों को दिखाए थे डाइवोर्स के लिए। हाँ वो सारे लगाए सर, नहीं लग रहे उसमें। आपने लगाया भी उसमें पॉइंट? जी सर जी इसमें कम से कम 20-25 पॉइंट होंगे उसमें वो। हाँ मैंने लगाया इसमें सर। हाँ तो लेकिन फिर चौथे शुक्र वाला इसमें लग गया और सूर्य बुध शुक्र वाला लग गया है। सूर्य बुध शुक्र साथ में है तो जातक के पुत्र नहीं होगा। इनके शुरू में इनके पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई होगी इनको। पर मैं अकेले शनि का नहीं कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर सूर्य बुध शुक्र चौथे में है और शनि भी चौथे में है तो वो कारण बन रहा है। और मंगल और शनि की गुरु पे दृष्टि भी पड़ रही है सर। गुरु वैसे भी नीचा पड़ा है कुंडली में। छठा घर भी खराब हो रहा है, लिटिगेशन भी बड़ी होंगी, क्लेश भी बने होंगे इनके। हाँ तो वो प्रॉब्लम तो हो ही रही है उसकी वजह से। सूर्य बुध शुक्र। प्रदीप दादी आप कुछ कहेंगे? सर देखिए, शादी के लिए मेन है नवमांश कुंडली। अब नवमांश को देख लिया आपने, नवमांश खोल रखा है यहाँ पे। 9 नंबर का नवमांश है सर, यानी कि धनु लगन का। ठीक है, वो तो खैर बन जाएगा डिग्री, लगन की डिग्री के हिसाब से। यहाँ पे सप्तम हाउस जो है उसका कारक है, मतलब सप्तमेश जो है वो बुध बनता है सर। बुध की युति यहाँ देखिए राहु के साथ में है। ठीक है सर। इसके अलावा अगर वो लेडी है तो लेडी में पति का कारक बृहस्पति है यहाँ पे सर। ठीक है सर। यहाँ पे पति का कारक जो है वो सप्तम हाउस में बैठा हुआ है, इसमें लग्न सप्तम में बैठा हुआ है। इसके मैं नवमास देख रहा हूँ, अभी मैं D1 पे नहीं आया, D1 पे बाद में आऊंगा मैं। नवमास में देखिए, जो पहली बात सप्तम हाउस देखिए, सप्तम हाउस पे बैठा हुआ है गुरु। गुरु जहां बैठता है वहां पे उसको उस भाव को खराब कर देता है। दृष्टि जहां बैठती है वहां अच्छी होती है। ठीक है सर। इसके अलावा जो शनि है उसकी दृष्टि भी सप्तम हाउस पे जा रही है, यानी कि शनि जो है सेपरेशन का कारक है। सूर्य जो है वो सेपरेशन का कारक है। राहु केतु सेपरेशन का कारक है। तो यहाँ पे बुध जो है वो राहु केतु एक्सिस में आ गया 9th में बैठ करके। तो यहाँ पे ये सारी चीजें खराब होगी सर। अगर मैं ये D1 में जाता हूँ, लग्न कुंडली पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला कि जो गुरु है वो खराब हो रखा है सर, नीच का है D1 में। तो इसको दो चीजों की समस्या तो पहले ही होगी, पति और बच्चे। इसमें तो दिक्कत आनी है, क्योंकि गुरु पति का कारक भी है और गुरु संतान का कारक भी है। ठीक है सर। इसके बाद मैं बात करता हूँ शनि की। ठीक है सर, क्योंकि सप्तम शनि है इसके अंदर। वो यहाँ पे देखिए कि वो जो है सूर्य के साथ है और मोटा मोटा 8 और 22 डिग्री यानी 14 डिग्री के अंदर है। शायद मेरे ख्याल से अस्त हो जाना चाहिए। ठीक है सर। इसके बाद शनि अस्त है। शनि अस्त है ना सर, तो शनि जो है वो सप्तमेश जो है सूर्य के साथ है, वो भी अस्त है। यहाँ पे ये भी होगी। तो ये सारे जो अस्त हो गया। और शुक्र तो विवाह का कारक है, वो अस्त हो गया। उसको मेरे को विवाह से नहीं, मेरे को तो यहाँ पे पति से और उसके विच्छेद से लेना देना है मेरे को। इसके बाद बात करते हैं सर अपन
यहाँ पे केतु की देखिए दृष्टि अगर जाएगी तो केतु की दृष्टि भी सप्तम हाउस पे आ रही है आपकी, यानी कि सप्तमेश भी खराब है, यहाँ पे 7th हाउस पे एक दृष्टि आई, और 7th लॉर्ड भी खराब है, गुरु भी खराब है। तो यहाँ पे हम इसको देख के मोटा मोटा बोल सकते हैं वैवाहिक जीवन इनका थोड़ा खराब रहेगा। लेकिन अब बात आती है कि इनका डाइवोर्स होगा कि नहीं होगा, मेन तो ये है ना सर। तो इसके लिए मैं पकड़ लेता हूँ अपनी केपी, उसको चेक करने के लिए। तो केपी में अभी मैंने खोल नहीं रखा, मेरे को आइडिया नहीं इसका, मतलब मैं तुम्हें खोल के बता दूंगा आपको। 7th उसका सब लॉर्ड और उसका नक्षत्र लॉर्ड दोनों अगर मान लो शादी के हाउस भी देते हैं, यानी कि 2 में आ जाए, 7 में आ जाए, 11 में आ जाए, 1 में, 6 में या 10 में, किसी में भी आ जाए, या 6 में या 12 में आ जाए, तो ये दोनों कंडीशन दिखा देगा इनकी कि एक तो 2-7 आ जाएगा तो मैरिज का प्रॉमिस दे देगा, और 1-6 आ जाएगा या 6-12 आ जाएगा या 1-6-10 आ जाएगा, तो ये इससे सेपरेशन भी दिखा देगा। तो ये आपको क्लियर कट दिख जाएगा वहां। यहाँ पे मैरिड लाइफ डिस्टर्ब तो दिखा रहा है, क्योंकि गुरु खराब हो गया, यहाँ पे 7th लॉर्ड जो है वो अस्त है, वो भी जो है मोटा मोटा, और यहाँ पे क्या कहते हैं केतु की भी दृष्टि आ रही है इसके ऊपर, तो यहाँ पे ये खराब है। इसके अलावा नवमास के अंदर स्थिति ज्यादा खराब है साहब। नवमास के अंदर जो 7th लॉर्ड है वो सेपरेटिव प्लैनेट्स के बीच में खड़ा है, ठीक है, तो ये देता है दिक्कत। नमाज में देखा है आपने, नमाज में सप्तमेश जो है वो पाप कत्ती में फंस गया है सर। पाप कत्री में सप्तमेश, उसमें नमाज में सप्तमेश पाप कत्ती में फंस गया, राहु और मंगल के बीच में फंस गया है। जो यहाँ का लॉर्ड है शनि जो है, बिल्कुल सर, हाँ ये भी फंस गया, बिल्कुल सर। यहाँ पाप का कत्ती में फंस सप्तमेश, गया, बिल्कुल सर। मैं वही देख रहा हूँ इसमें पाप कत्ती में फंस गया पाप, वो। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन आपको अगर क्लियर कट दिखना हो ना सर, किसका मैरिज का योग भी है और डिवोर्स का योग भी है, तो आपको इसमें केपी में बहुत अच्छे से दिख जाएगा। अगर आप केपी खोल सकते हैं तो मैं आपको दिखा भी देता मैं खोलता हूँ। सीमा में आपने वो फॉर्मूले पूरे लगाए उसमें? जी सर, आपने पूरे फॉर्मूले लगाए भी नहीं लगाए उसमें? लगाए सर, लगाए। कितने फॉर्मूले हैं टोटल ये देखिए? मेरे पास 18-19 है सर। हाँ, तो उसमें कोई नहीं लगा? नहीं। मेरे ख्याल से 18-19 से एक केपी खोल लें, कोई केपी स्टावन खोल लें दोनों। डेट ऑफ बर्थ क्या है इनकी? कहीं से आवाज पीछे म्यूट कर लीजिए, इसकी भी आ रही है। कितनी है? 9 दिसंबर हाँ 1985 हाँ और 0037 AM जलंधर। ये तो मिथुन लगन आ रही है इसमें। 9 दिसंबर 1985 ना? हाँ हाँ, तो टाइम नाइट का डालना था ना, मॉर्निंग का। मॉर्निंग जो अच्छा एक मिनट, 12:37। अभी हमारे पास तो स्क्रीन नहीं शेयर हो रही ना। एक मिनट स्क्रीन शेयर कर दूंगा। वृश्चिक आ रहे हैं 9 दिसंबर 1985। सिंह लगन की आ रही है ना, ये तो 037 आ रहा है। इसी में क्या गलत कर रहे हैं क्या? 9 दिसंबर ये है ना, GMT को सही करो, 5:30 कर दो इसमें। कहाँ पे GMT? ये इसको 5:30? हाँ 5:30 कर दो। इसी को जहाँ पे GMT 5 वो 5.30 या 5.5 5.3। यूं ही करें, डॉट हो गया, इकट्ठे लीजिए 5:30। हाँ 5:30 हो गया ना, इसको तब चार्ट क्रिएट करो। नहीं, टाइप मैच नहीं कर रहा। 5:30 कुछ कह रहा, मैच नहीं कर रहा। या 5.5 करता हूँ ना। कन्या लगन आ रही है इसमें तो। नहीं सिंह लगन आता है। आपके सामने केपी खोला मैंने।
9 दिसंबर 1985, 037 जलंधर। ऐसा है अच्छा, जलंधर पंजाब है, जलंधर उत्तर प्रदेश आ रहा है यहाँ पे। जलंधर कर दो ना आप, जलंधर। जलंधर कहाँ? अच्छा, पंजाब करते हैं। अच्छा, कन्या लगन आ रही है इसमें। सीमा मैम इसमें देखिएगा, सीमा मैम जी सर। इससे देखिए, एक मिनट, इससे आ रही है कन्या लगन से। ऐसा है ना, कन्या- जो नीरू मैडम ने भेजी है ना, वो सिंह लगन की कुंडली है, मैंने भी जो बनाई है सिंह लगन की आ रही है। हाँ, आपके स्टार वन में सिंह लगन ही आ रहा है। हाँ, तो लेकिन स्टार वन में देखिए आपके सामने ये 9 दिसंबर 1985, 037, तो 10 तो नहीं हो गया? 9 का 9 10 तो नहीं हो गया अगले दिन? वो नहीं नहीं 530 जलंधर पंजाब लिखा मैंने। चलिए दूसरी कुंडली पे आप रिसर्च करते हैं। यही कुंडली वही आ गई। दूसरी कुंडली बताइए, किसने बताई थी? दूसरी कुंडली कोई है? इन्हीं की एक और कुंडली भी है ना सर। आप बताइए। सर वो कुंडली लीजिए ना जो जिनके बारे में पता हो। अब नीरू मैम तो है ही नहीं। हाँ, वो बिल्कुल सर। जिनको पता है वो बताइए, वो कुंडली जिनको पता है। अभी जो है ना, इनमें से किसी की ले लीजिए जो है हाँ, क्लास में। कोई है किसी का कुंडली है? नहीं मैंने दे रखी है ना, वो वाली देख लेते हैं। हाँ, बताइए आपने। एक तो है 29 अक्टूबर। मतलब आपको पता नहीं कि बारे सब कुछ? हाँ हाँ। हाँ 1964 हाँ, टाइम और 13:05 दिल्ली। दिल्ली है। मकर लगन की है? मकर लगन की है? एक मिनट बताता हूँ। हाँ जी, मकर लगन की है। इसमें क्लियर हो गया। शुक्र से अष्टमी में वक्री ग्रह हो गया। शुक्र से अष्टमी में वक्री ग्रह, सप्तम में मघा नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में डाइवोर्स होना ही होना है, पक्का है। सर ये इसमें तो लग गया ना फॉर्मूला अपना। ये क्या कह रहे हैं शिव में? मैं कह रही इसमें आपके वही फॉर्मूला लग तो गया। शुक्र से अष्टम को गुरु वक्री है और सप्तम केतु के नक्षत्र में जी। लग गया फॉर्मूला, पक्का हो गया। ये चीज तो पक्का है कि ये होना ही है, इसमें तो कोई दोहरा नहीं है। आप बताइए केपी के अकॉर्डिंग बताइए। एक मिनट, अभी आप क्या बता रहे हो संजय जी? शुक्र से अष्टम में वक्री ग्रह हो। शुक्र से अष्टम में वक्री ग्रह हो। अष्टम में वक्री ग्रह हो। सप्तमेश केतु के नक्षत्र में हो। एक मिनट में दूसरा देख रहा है। शुक्र से अष्टम में वक्री ग्रह, ठीक है, गुरु आ गया। और सप्तमेश केतु के नक्षत्र में हो। अच्छा, वो पक्की बात है, वो चीज होगी ही होगी, उसमें कोई दो राय है नहीं। इसमें तो देखा ही हुआ हमने। नमाज में भी तो केतु शुक्र तो लग ही नमाज में भी गया। चंद्रमा फंस गया। नमाज में भी केतु चंद्रमा फंस गया। नमाज में भी साथ ही आ गया। वो आ गया, पक्का लग गया फॉर्मूला। इसमें तो कोई डाउट नहीं। हाँ, केपी के अकॉर्डिंग आपको पता है कोई चीज? आप लोग बताइए। आप दोनों का नाम प्रदीप जी है, बड़ा अच्छा है। केपी के अकॉर्डिंग प्रदीप जी आप बता सकते हैं? बताइए। एक सेकंड। देखिए केपी के हिसाब से क्या है, इसका 7th कस्टल सबलॉट जो है, सेम इसमें चेक कर लिया, और भी कुछ सूत्र लग रहा है? सर देख रही हूँ। आप भी पूरे नोट्स बनाए रहते हैं, बहुत बढ़िया। सर मेरे पास नोट्स बने हैं। थोड़ा सा मुझे गड़बड़ सी लग रही है कुछ। क्या चीज? अभी मैंने 3 पॉइंट डाइवोर्स के और देखे थे। अब देखिए कुंडली में बता रहा हूँ आपको, वो मैं लगाए थे 3 जगह, नोट किए थे बताने के लिए, वो भी लग रहे हैं। वो किसी बुक से मैं लिए थे और अच्छे पॉइंट्स थे वो भी।
हाँ, इसमें ना एक्चुअली 7th कस्पल सब लॉर्ड जो है मार्स आ रहा है। ये कुंडली है, ये कुंडली जो आपने बताई थी, ये कुंडली यही है ना, कुंडली तो यही है ना आपकी। हाँ हाँ, कुंडली यही है। हाँ इसके अंदर क्या आ रहा था, 7th कस्पल सब लॉर्ड मार्स आ रहा है। हाँ और मार्स का जो स्टार लॉर्ड है ना, हाँ वो है केतु। हाँ, ठीक है। जहां भी केतु आता है तो विवाह में ना प्रॉब्लम अलग, रहती है और उस बंदे को सेटिस्फाई नहीं मिलता उससे। वो अलग हो जाता है। हाँ। समझ गए। और बाकी झा जी बताएंगे कि ऐसा ठीक है या नहीं। राजी बताइए। वो मेरे को सिग्निफिकेटली देखने पड़ेंगे ना। मान लो जैसे आपने क्या बताया, मंगल बताया सर आपने। हाँ, एक्चुअली क्या है, 7th कस्पर सब लॉर्ड है मार्स। मार्स है। मार्स किस नक्षत्र में है सर? मार्स केतु के। है केतु के नक्षत्र में। अच्छा ठीक है, तो मार्स अगर केतु के नक्षत्र में है तो मार्स जो है D1 के अंदर देखिए पहला 4th हाउस को रूल करता है और 11th को रूल करता है। ठीक है सर। मार्स की पोजीशन देख लेते हैं यहाँ पे, वो 8th में बैठा हुआ है। और यहाँ चले जाते हैं हम नवमांश के अंदर। नवमांश में मार्स देख लो कहाँ बैठा हुआ है। और नवमांश में मार्स बैठा है आपका 1 नंबर हाउस राशि में। में। नहीं, 1 नंबर राशि में, यानी कि इसका मतलब 4th हाउस हो गया। यानी कि चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और 11th हाउस ये एक्टिव हो गए। और केतु जो है यहाँ पे बैठा है आपका 12th में, 12वां हाउस। ठीक है ना। और केतु यहाँ पे किसकी राशि में बैठा है, वो भी 1 में। यानी कि सर देखिए यहाँ पे जो संबंध बन गए ना, वो क्या बन गए, सब 4 चतुर्थ 8 हाउस 12 को। 4 8 12 नहीं, चौथा हो गया और 12वां एक्टिव हो गया। जो हाँ। चौथा है मेरा, वो जो है वो लव रोमांस का ब्रेक हाउस है। यानी पंचम हाउस जो है मेरा लव और रोमांस का है, तो चौथा हाउस जो है उससे 12वां हो जाता है। तो वो क्या करता है कि वो उसका खत्म कर देता है, मतलब उसके सारे सिग्निफिकेंस खत्म कर देता है। यानी कि यहाँ पे रूखापन आ जाता है आदमी के अंदर। और 12th हाउस एक्टिव है, इसका मतलब ये हुआ कि तो ये जिसकी भी पत्री है उसने खुद तलाक दिया होगा, वो खुद अलग हुआ होगा। अगर छठा हाउस एक्टिव होता तो वो उसका पार्टनर उसको तलाक देता, लेकिन यहाँ पे इसका 12th हाउस एक्टिव हो गया, जिसका मतलब उसने खुद तलाक दिया होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब इसमें देखिए एक पॉइंट मैंने कहा था, मुझे एक पॉइंट मिला, वो मैं पॉइंट ढूंढ रहा था, मिल गया, मैंने एक नोट कर लेता हूँ बताने के लिए। बड़ा सटीक पॉइंट मिला। एक बुक में लिखा है, पुरानी किताब थी, मैंने पढ़ा, अगर द्वितीयेश और लिखा है उसमें सप्तमेश घनिष्ठा या श्रवण नक्षत्र में हो तो वैवाहिक जीवन कष्ट में होता है। और इसमें आ गया वो चीज, द्वितीय घनिष्ठा नक्षत्र में है इसमें। इसको नोट करिए, बड़ा अच्छा पॉइंट है। द्वितीयेश और सप्तमेश इनमें से कोई भी घनिष्ठा या श्रवण नक्षत्र में होगा तो वैवाहिक जीवन कष्ट में आ जाए। मैं वही देख रहा था, इसमें वो आ गया। मैं वही ढूंढ रहा था कि कहीं मैंने पढ़ा है आज और ये इसमें लग गया। सर एक सूत्र और भी है ना, जैसे नवमांश कुंडली में अगर नवमांश के लग्न में ही राहु केतु आ जाए तो भी वैवाहिक जीवन कष्ट में हो जाता है। या फिर जो लग्न का अष्टमेश है वही अगर नवमांश कुंडली में लग्नेश बन जाए तो भी वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। हाँ, ये तो है। एक चीज और मैंने पढ़ी थी, इसमें लिखा था सूर्य अगर द्विस्वभाव राशि में हो और सूर्य के, अब इसको मैंने इसको चेक नहीं किया, ये मैंने आज पढ़ा, इसको चेक करूंगा। और सूर्य के बगल में सूर्य चंद्र या नहीं, बुध शुक्र और चंद्र हो, सूर्य द्विस्वभाव राशि में हो, भैया बुध और गुरु की राशि होगी ना, उनमें राशि में हो, और सूर्य के बगल में बुध चंद्र शुक्र हो, शायद ये लिखा था, हाँ यही है, बुध चंद्र शुक्र हो, तो जातक के पिता की 2 शादी होगी। अब ये इसको चेक करिए, सही है गलत है। ये पॉइंट लिखा है उसी किताब में था जिस किताब में अश्लेषा नक्षत्र का लिखा हुआ था, जो मैंने आपको बताया। अब इसको चेक करिए कि कहीं तक ये सही जा रहा है, गलत जा रहा है, आपको कभी कोई कुंडली आए तो। अच्छा, मतलब बुध और गुरु की राशि होगी दूसरा राशि, और तो कोई होगी नहीं। हाँ सर। उसमें हो, उसके बगल में बुध चंद्र या शुक्र हो। अब ये देखना पड़ेगा क्या राजेश जी, कोई कुंडली है आपका? सीमा मैम आपके पास है कोई कुंडली इस तरह की? सर अभी तो कोई ध्यान नहीं है मेरे को। वो नोट कर लिया आपने, अश्लेषा नक्षत्र वाला नोट कर लिया सीमा मैम आपने? सर आपने अश्लेषा बताया था कि घनिष्ठा और श्रवण बताया था? नहीं, मैंने, आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया, मैं फिर नोट करता हूँ। उसमें लिखा है सप्तमेश जो है वो अश्लेषा नक्षत्र में, सप्तमेश और द्वितीयेश, अश्लेषा घनिष्ठा दोनों में से किसी में हो।
अश्लेषा और धनिष्ठा, ठीक है जी। तो इसमें इनका आ गया ना। हाँ जी। हाँ, सप्तमेश या द्वितीय में से कोई एक हो तो वो होता है। तो मैं वही ढूंढ रहा था, क्या पढ़ा था मैंने, वो दिख गया आज बच्चा मुझे। और सर जो हम बोलते हैं कि 7th हाउस और 12th हाउस में कंसीडर करते हैं, तो 9th हाउस भी तो इसका डिस्टर्ब है पूरा का पूरा। मंगल, हाँ वो पूरा पूरा हो गया। 9th हाउस, 12th हाउस सर, 12th हाउस। 12th हाउस। हाँ सर, वहाँ केतु बैठा है, 12th हाउस के लॉर्ड के ऊपर शनि की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है, तो वो वाला हाउस भी डिस्टर्ब है। इसमें तो तीनों फॉर्मूला लग गया ना, वो तो लगा, इसमें तो पूरी कुंडली का फॉर्मूला लग गया इसमें तो। वही, ये तो कुंडली पूरी तरह से फंस गई, इस कुंडली तो कोई है नहीं। और बताइए कुंडली दूसरी, आपके पास कोई कुंडली है ज्यादा? मेरे पास सर शादी न होने वाली कुंडली बोली थी, मैं वो लेके आया हूँ, उसको देखिए जरा। अच्छा एक मिनट देखते हैं वो भी कितनी एज होगी। अभी किसी और डाइवर्स किया किसी के पास? सीमा में आपके डाइवर्स पास नहीं? चलो मैं डाइवर्स की देख रहा हूँ सर, एक मेरे पास है। बताइए, बोलिए। ये है डेट ऑफ बर्थ है सर इसका। हाँ 13/12 13/12 हाँ 1985। हाँ 6:02 सुबह शाम। सुबह। ये है नंगल पंजाब। नंगल स्पेलिंग क्या है? NANGL एन एन हेलो NANGAL नलगल पंजाब। हाँ यही है वृश्चिक लाइन कुंडली है। जी। अब आपने एक चीज देखा, हमारे पास 3 कुंडली आई है, 3 कुंडली में एक चीज देखी आप लोगों ने? सूर्य शुक्र शनि बुध। सूर्य शुक्र बुध। हाँ नहीं, हाँ तो तीनों कुंडलियों में जो आई हैं, शनि शुक्र वृश्चिक राशि में केंद्र के अंदर है। हाँ। शनि शुक्र का कॉम्बिनेशन केंद्र के अंदर है, जो कुंडली हमारे पास आई है, मैं वही देख रहा हूँ। वृश्चिक का है ये। सूर्य बुध, हाँ जी, शुक्र शनि चारों ही मिल जाते हैं, या 3 तो हैं ही है। हाँ शनि भी टच हो ही रहा है बीच में कहीं ना कहीं। सूर्य बुध शुक्र हो गया ना। ये तो सूर्य बुध शुक्र तो आ ही गया, इसमें तो कोई है ही नहीं। अब इसमें ये देख लेते हैं, ये फीमेल की है कुंडली से। हाँ गुरु भी डिस्टर्ब है ना सर। ये सूर्य शुक्र भी तो प्रॉब्लम करता है सर। क्या करें? सूर्य शुक्र भी तो दिक्कत करता है सर। हाँ तो आ गया ना, सूर्य बुध शुक्र आ गया ना साथ में। सर आपने कहा था ना फीमेल की कुंडली में अगर पहली बेटी हो जाए तो फिर नहीं प्रॉब्लम आती। हाँ ये फीमेल की है। हाँ इनके है बेटी। ये फीमेल है मेल है? जी जी फीमेल। फीमेल है, तो इनके तलाक हो गया है? इनका तलाक हो गया है? हेलो? हाँ जी हो गया। नहीं तो ये दो इनकी एक संतान है, 2 संतान है? एक ही है। एक ही संतान, बिटिया है जी। ताजुब की बात है, बेटी का तो लिखा हुआ किताब में साफ लिखा हुआ है कि बेटी अगर हो जाएगी तो फिर नहीं, कन्या की, उसका पुत्र होना चाहिए, इसमें तो लिखा हुआ है। लेकिन सूर्य बुध शुक्र वाला तो मान लेते हैं कि सूर्य बुध शुक्र आ गया तो दिक्कत देगा ही देगा, बच ही सकता वहां से, तो किसी कीमत में सकता सूर्य बुध शुक्र। सेवा में बाकी फॉर्मूला लगाइए एक बार आप। सर सप्तमेश केतु के नक्षत्र में सप्तमेश ही बाधक है, ये 2 तो लग गए सर। सप्तमेश केतु के नक्षत्र में है। हाँ जी। और सर उसमें दृष्टि भी शनि की भी है और चंद्र और गुरु की भी है। सप्तमेश और केतु के सर नक्षत्र में, मैडम सप्तमेश केतु के नक्षत्र में है, सप्तमेश केतु अच्छा नहीं, सप्तमेश केतु के नक्षत्र में नहीं है सर नवमांश में देखो ना सर। नहीं, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा ये बताइए वाले। सर बता रही, 1 मिनट। लगा जरूर होगा, 100% सूत्र लगा होगा, क्योंकि पूरे अभी जो लिखाए हैं वही लगा के देख लेते हैं। हाँ सर इसमें भी सन डुअल साइन में ही है और मरकरी एंड वीनस एक तो भी है। सर आपका त्री में फंस रहा है सर। क्या कह रहे हैं? आपका त्री में फंस गया लगन। नहीं सूर्य बुध शुक्र भी शुक्र आ गया। चलो अब शुक्र भी इसमें केपी के हिसाब से आप क्या कहोगे? केपी के हिसाब से
केपी की सेवंथ लॉर्ड अस्त हो रहा है इसमें। नहीं सर, देखिए वो तो डी उसमें तो वैदिक से है, केपी का तो देखना पड़ेगा कि सब लॉर्ड कौन है उसमें सेवंथ का। मैं वो देखूं तो मेरे यहाँ को, पे, यहाँ से खोल लेता हूँ ना, यहाँ से खोल लेकिन लेता यहाँ पे अगर जैसे D1 ही इसमें, इसमें D1 में ही देख लेते हैं तो उसमें सब डिस्टर्ब भी दिख रहा है ना सर। देखिए ना भाई, सप्तम में शुक्र है, शुक्र अस्त हो गया। शुक्र के जो है दो सेपरेटिव ग्रह हैं यहाँ पे, सूर्य और बुध के शनि। नक्षत्र में ठीक है। है, नहीं बुध के नक्षत्र में नहीं, सेपरेटिव प्लेनेट की बात कर रहा हूँ ना। आप ये देखिए यहाँ पे ना, सूर्य जो है वो सेपरेटिव है और शनि भी सेपरेटिव है, राहु केतु भी सेपरेटिव है। ठीक है जी, तो शुक्र यहाँ पे सप्तमेश है, वो सेपरेटिव ग्रह के नक्षत्र उसमें आ गया, अस्त भी हो गया। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे शुक्र अपने घर को देख रहा है इसलिए उसने विवाह करवा दिया। इसके अलावा यहाँ पे देखिए गुरु की पोजीशन, कन्या के लिए तो पति का कारक गुरु है, मेरे को गुरु दिखना पड़ेगा। विवाह का कारक शुक्र है, लेकिन पति का कारक तो दिखना पड़ेगा, पति का कारक गुरु है, वो नीच राशि में बैठा हुआ यहाँ पे। ठीक है सर। उसके बाद अब हम नवमांश कुंडली को भी एक बार को पढ़ लेते हैं, लग्न कुंडली की तरह। प्रदीप जी वो सेम बना, इसमें भी गुरु नीच की राशि में है और शनि की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, सेम वही आपने जो पहले कॉम्बिनेशन बताए थे। हाँ जी मैम, सेम वही बना ना। हाँ तो वो ये वही है ना मैम। देखो पहले तो D1 ही देख लो, उसके बाद नवमांश देख लो आप। नवमांश में भी सेम चीज आनी चाहिए, अगर नवमांश में अलग है तो इसका मतलब कि वो फिर वो चीज होगी नहीं। अगर नवमांश में भी सेम आना नवमांश चाहिए। में तो गुरु वहाँ उच्च हो गया और चंद्र भी साथ आ गया। हाँ चंद्र भी गुरु साथ आ अच्छी गया। पोजीशन में। हाँ, हाँ, गुरु तो यहाँ पे अच्छी गुरु का नीच नीच जो है वो भंग हो गया। हम्म। ठीक है सर, लेकिन अब नवमांश के अंदर हम यहाँ देखते हैं कि जो यहाँ का जो लॉर्ड है, सेवंथ लॉर्ड, वो मंगल है, अपने से अष्टम में आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप शनि बुध की दृष्टि भी है। हाँ जी, शनि और बुध की दृष्टि भी आ रही है। बुध की तो शुभ होगी, अगर बुध खराब है तो दिक्कत होगी। यहाँ पे शनि की दृष्टि आ रही है इसके ऊपर और ना। गुरु और चंद्र की भी दृष्टि है। किस पे? ये मंगल मंगल पे ना, मंगल पे। हाँ जी, नहीं, हाँ जी, गुरु की चंद्रमा की दृष्टि कैसे आएगी? चंद्रमा की एक ही दृष्टि होती है ना सर, सप्तम इकट्ठे दृष्टि होती ज्वाइंट दृष्टि होगी ना। है। नहीं नहीं, दृष्टि तो बुध सिर्फ की भी नहीं आएगी, शनि बुध की की आ भी रही नहीं, है सिर्फ बस। सिर्फ शनि की और गुरु की दृष्टि आएगी। ठीक है ना, यहाँ पे बच गया। लेकिन यहाँ पे सप्तम अष्टम नवम, इसके अलावा राहु की दृष्टि भी सप्तम हाउस पे आ रही है। ठीक है साहब। और क्या है, और ये जो है ये लग्न जो बना है इसका, ये देखिए ना, ये 12वां लग्न बन गया ना, जो 12th हाउस का लॉर्ड था उसका लग्न बन गया, यानी सेपरेशन वाला लग्न बन गया। मतलब ये मैं देखा जितनी कुंडली आई है, शनि सूर्य बुध शुक्र तो आई हाँ केंद्र सर। के अंदर, और दूसरा जो बैठ रहा है शनि और शुक्र, मैं देख रहा हूँ ये केंद्र के अंदर वृश्चिक राशि के जो है वो दिक्कत दे रहे हैं। तीन कुंडलियों सर जो लगन में है, लगन में वैसे भी एक योग भी बनता है कि जो अष्टमेश है वो लगन में जाके बैठ गया है। हाँ खराब हो गया, शादी का योग बनता है, इसको तो इनकी ना सेकंड मैरिज भी होगी है, तो क्या वो सही चलेगी? इनकी क्या कह रहे हैं, सेकंड मैरिज होगी है तो वो सही चलेगी कि उसमें भी यही चीजें प्रॉब्लम करेंगी? सेकंड मैरी 9th से देखेंगे ना अपन, तो 9th को देखिए, यहाँ पे 9th का जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है। ठीक है, और चंद्रमा जो है वो सेकंड हाउस में है। ठीक है, इसके अलावा 9th पे देखिए किसका प्रभाव पड़ रहा है, 9th हाउस पे जो है गुरु की दृष्टि आ रही है, तो बिल्कुल ठीक चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मगर सेकंड में भी झगड़े काफी हैं सर। झगड़े तो होंगे ही, सेपरेशन की बात डिस्टर्ब चल रही है। डिस्टर्ब चल रही है। डिस्टर्ब चल रहा है। ये सेपरेशन हो जाएगी कि नहीं होगी, फिर चल जाएगी? सर वो तो दशा बताएगी। इनसे अगर आप काम करा दो, की शिव चल परिवार की फोटो हटवा दो, शिव परिवार की फोटो हटवा दो, सही हो जाएगा। फोटो हटवा दें, अच्छा। डलवा दें? हटवा दीजिए, शिव परिवार की फोटो हटवा दीजिए। इनके यहाँ से लगी होगी 100%, शिव पर बड़ी फोटो होगी कैलेंडर के रूप में, इतनी नहीं होगी, इतनी बड़ी होगी, 100% होगी। तो सर इसका वो तो बताइए कि आपने कैसे देखा। नहीं पहले यही पूछ रहे। पहले ये पूछ, राजेश जी आप जानते हो इनको? जी जी सर, है नहीं, पक्का होगी, मैं देखा घर भी तो मैंने तो नहीं पक्का होगी। क्यों, मैंने देखा है, चंद्रमा किसी के दूसरे हो जाए, शिव परिवार की बड़ी फोटो आ जाए, या तो पुत्र नहीं होगा प्रेगनेंसी के समय, या लड़ाई झगड़ा देखा ही देखा है। लाल किताब भी कहती है, मेरे अनुभव में भी आया है, इसलिए मैंने पकड़ा ये चंद्रमा दूसरे। लाल किताब के हिसाब से ना दो चीजें होनी चाहिए अगर चंद्र दूसरे घर में है। पीतल की 2 घंटी होनी चाहिए, पीतल की 2 घंटी होनी चाहिए। जहाँ तो सर, जहाँ तो मदर नहीं होती, जहाँ फिर जहाँ तक पढ़ा लिखा नहीं होता, इसमें पढ़ा लिखा भी है और मदर भी नहीं है। ऐसा किसने कह दिया है, मैं हूँ यार, मदर भी है, पढ़ी लिखी है,
पढ़ा लिखा हूँ यार, जबरदस्ती अब मुझे भी फेल कर दोगे क्या यार? चंद्रमा वैसे दूसरे पढ़ा वाले, है मैंने चंद्रमा रेड बुक दूसरे में। वाले बहुत एजुकेटेड, चंद्रमा दूसरे वाले यार। सर चंद्रमा इसमें दूसरे एजुकेशन में ब्रेक हो सकती है। ऐसा बहुत होता है सर, सेकंड नहीं ब्रेक तो नहीं हुई है सर, रेगुलर ही रही है। ये चंद्रमा सेकंड वाला सेकंड फ्लोर में, ऊपर के फ्लोर में रहता है, नीचे फ्लोर में नहीं रहता ज्यादातर वो। वो रहते तो ऊपर के फ्लोर में ही है। वो धनवान होता है सर, पैसा बहुत होते हैं सर। हाँ, चंद्रमा सेकंड वालों के पास ये बात सही है कि वो पैसे होते हैं। पैसे भी अच्छे, पैसे तो हैं। पैसे अच्छे होंगे गवर्नमेंट चंद्रमा जॉब में है पैसा, वैसे भी अच्छा ठीक चल रहा है। हाँ, पैसा होगा, ये बात सही है। अब तीसरी कुंडली बताइए, कोई हो तीसरी कुंडली बताइए। मगर सर एक चीज मैंने चेक की थी कि जैसे सेकंड हाउस का अगर फोर्थ हाउस के साथ कोई कॉम्बिनेशन बनता हो तो उस इंसान को रेगुलर इनकम रहती है, ठीक है। अगर वो नहीं बनता है तो फिर एक एज के बाद, जैसे गवर्नमेंट जॉब है, इनको शायद पेंशन का सिस्टम ना हो, कुछ इनको जॉब में बड़ा स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, 100% करना पड़ रहा होगा। नहीं कोई स्ट्रगल नहीं है क्योंकि तीसरे और 10वें का संबंध मैंने जहां देखा है, और जैमनी भी कहता, मैंने देखा भी है, तीसरे और 10वें का संबंध में आदमी स्ट्रगल करता ही है। और इनका लग रहा है चलित में भी वही पे, क्या चलित में किसका है? वही है, चलित में वही है, चलित में वही है। ये ऐसा आदमी तो सेकंड मैरिड लाइफ ठीक रहेगी इनकी, ठीक चल जाएगी। क्या कह रहे हैं आप पंडित जी, बताइए सेकंड मैरिज लाइफ। सर एक बार मैं चेक करके बता रहा हूँ अपनी उससे ना, एक बार अपना सॉफ्टवेयर में डाल के। हाँ एक मिनट जस्ट चेक कर रहा हूँ, मुझे जरा एक बार सर बताएंगे जरा क्या है। क्योंकि तीसरे गुरु को तो पक्की बात है आदमी का जीवन संघर्ष में जाता है, मैरिज लाइफ संघर्ष में जाती है तीसरे गुरु की, या उसकी नौकरी संघर्ष में जाती है, ये बात पक्की है तीसरे गुरु वाले की तो। और दूसरा, अगर आप तीसरे का संबंध दसम से कर रहे हैं, राजेश जी कह रहे हैं, झूठ नहीं कह रहे होंगे, सही कह रहे होंगे, लेकिन मेरे अनुभव में जो आया है, तीसरे और दसवें का जब भी संबंध इंसान का होगा ना, जीवन में स्टेब्लिश होने में या मैरिज को, वो बड़ा दिक्कत उसको होगी, कहीं ना कहीं वो फंसेगा इंसान। और इनकी कुंडली में तीसरे 10वें का संबंध भी है, और बृहस्पति तीसरे को कहा भी गया है कि काफी जीवन उसका लाइफ संघर्ष वाली रही होगी। ये प्लेस कौन सा है, बर्थ प्लेस? क्या नाम बताया था आपने? नंगल। सही था मैम, नमस्कार। नमस्कार सर। अरे मैम, आपकी आवाज सुनने के लिए सब लोग बता सकते हैं। नंगल। हाँ जी। इसमें देखिए सही था मैम, डाइवोर्स का देखिए, बताइए डाइवोर्स हो गया इस कुंडली में। नांगल इंडिया। सर इस बंदे का अगर लगन में इतने सारे ग्रह हैं और 7th खाली है, तो बंदे का दिमाग तो वैसे ही क्या होगा इस बंदे का दिमाग। बुध, शनि, शुक्र, सूर्य, ओहो। सही बात कह रहे हैं। और मैंने इसके सूत्र गए थे आपके, जैसे मंगल आपने बोला था 12वें हो, बुध या शनि हो लगन में, तो थोड़ा कलंक टाइप बदनामी भी होती है, तो ऐसा भी कलंक भी हुआ था। मंगल 12वें वाले को कलंक होता है। तो एक आपने बताया था भाई को भी प्रॉब्लम हुई इनसे। बुध लगन में भी होता है ना सर प्रॉब्लम? बुध लगन में भी बुध हो शनि हो तो भी होता है। अरे सब सारे सर, सूर्य है, बुध है, शनि है, शुक्र है, तो इसमें तो सूर्य बुध शुक्र साथ में ही है, और शनि भी साथ में, इसका हर काम तो डिले होगा। पहली बात, सूर्य बुध शुक्र साथ में, दिमाग भी पता नहीं एकदम क्या ही बोलो, दिमाग में इतने सारे ग्रह, मतलब कहते हैं ना कि इतने सारे ग्रह दिमाग को अगर ऑर्डर देंगे तो वो बंदे का दिमाग क्या ही काम कर पाएगा। हमारे लाल किताब में कहते हैं कि लगन में एक ग्रह हो और 7वें में 2 हो, तो राजा और वजीर का दोनों का जीवन, मतलब राजा अगर 1 हो, वजीर 2-3 हो तो काम चला लेते हैं, लेकिन अगर राजा 4-5 हो और वजीर 1 भी ना हो तो बंदे का जीवन क्या ही चलेगा। सही कह रहे हैं सर। ये दशा चल रही है इनकी इस टाइम। हेलो, मैंने चेक कर लिया इनका सेकंड मैरिज का भी चेक कर लिया मैंने इनका, ठीक है सर। सेकंड मैरिज आ रही है क्योंकि वो 2-7-9-11 आ रहा है, तो यहाँ पे 9 इफेक्ट होगा तो सेकंड मैरिज लिखी है। और यहाँ जो दशा चल रही है सर इनकी इस टाइम, जो दशा चल रही है वो चल रही है अपना चंद्रमा में शुक्र, जो कि ये चलेगा अपना क्या कहते हैं 12/8/2022 तक, ठीक है सर। यहाँ पे 1-6-10 एक्टिव है, लेकिन यहाँ पे 11 एक्टिव है, इसलिए यहाँ पे डिस्प्यूट तो नहीं होगा, ठीक है साहब।
11th मगर अभी डिस्प्यूट ही चल रहा है जी, जब से भी नहीं होगा। स्टार्ट हुई है और अभी बता रहा हूँ आपको मैं, ये 12/8/2022 को सूर्य की दशा स्टार्ट हो जाएगी। 12/8/2000। राजेश जी, आपकी वृक्ष क्या मकर लगाई कुंडली है क्या? मेरी? हाँ, वृक्ष क्या मकर लगाई कुंडली है क्या? नहीं, मेरी मीन लगन है सर। अच्छा। हो क्यों सर? वो इसलिए क्योंकि वृक्ष और मकर लगन वाले हर बात को बीच में काट देते हैं, इसलिए मैंने पूछा सर। और लगन वाले सर अपनी बात को जो है ना, अपनी बात के तौर पे मनवा लेते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो अरे मजाक कर रहा है अजय जी, बुरा मानिए। नहीं मैंने तो सर दशा के हिसाब से बता रहा था ना, जब हाँ। शुक्र की वो बता रहे हैं ना, नहीं तो देखिए सर, तब से थोड़ा सा सेपरेशन ही चल रहा है। हाँ नहीं कोई बात नहीं। 12/8/2022 12 अगस्त बाद से, ठीक है सर, ये फिर से पैचअप हो जाएगा। ओके, अभी 1/10 ही चल रहा होगा। नहीं, 1/10 के साथ 11 भी एक्टिव है, इसलिए बचे हुए हैं। लेकिन जब ये स्टार्ट होगी दशा इनकी, यहाँ पे क्या कहते हैं अपना चंद्रमा में शुक्र, ठीक है सर, तो जो है ये चंद्रमा में सूर्य, चंद्रमा में जब सूर्य स्टार्ट होगा तो उसका ट्रांजिट जो हो जाएगा ना, वो चंद्रमा ही रहेगा। और चंद्रमा यहाँ पे जो है वो बिल्कुल पंचम हाउस को भी एक्टिव कर रहा है, सप्तम को भी एक्टिव कर रहा है, 11th को भी एक्टिव कर रहा है, ठीक है सर। तो यहाँ पे एक चीज बन जाएगी, ठीक है। ये थोड़े अपने आप को शांत कर लेंगे, बन जाएगी। हाँ। और फिर ठीक है ना सर, तो ये बन जाएगा। वैसे सेकंड मैरिज आपको चलती दिख रही है? हाँ, सेकंड मैरिज देखो, मैंने आपको वैसे ही बताया कि नवम भाव पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, आप समझिए बात को। ठीक है ना, नवमेश की स्थिति भी ठीक है भाई, कुटुंब हाउस में है। चंद्र तो ठीक है, सेकंड हाउस में, ठीक है ना, यहाँ पे तो इसलिए ठीक है, चल जाएगी। इनको बस वही बोलिए कि अपना मूंगा, कौन है ये, पुरुष है स्त्री है, जो भी है वो जरूर पहने अपना। स्त्री है तो इनका जो चंद्र है ना सर, वो केतु के नक्षत्र में ही है। हाँ, चंद्र केतु के नक्षत्र में है, वो तुमने देख लिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन वहां पे ना, हाँ तो फिर चंद्र मूंगा डाले, मूंगा नहीं सर, भाग्य भाव को बलवान सर ने मोती पहने। ओके, हाँ सर। अगर मंदिर में दूध भी देते रहेंगे तो भी इनका काम करता रहेगा। हमारी किताब जो है इस तरीके से उपाय करवाते हैं। चंद्र को अगर मजबूत करना है और सेकंड हाउस में है, अगर वर्ष कुंडली में कोई ग्रह नहीं है तो मंदिर में जो झगड़ा भी सर मैंने इनका नोट किया ना, तो झगड़ा इनकी वजह से है। ये सही से इनको समझ ही नहीं आता कि क्या कर जाते हैं। सर मैंने बोला ना, इनके 4 ग्रह अगर लगन, हाँ आपने बताया, दिमाग इनका वैसे ऐसे ही है। इनके जो फर्स्ट हाउस के जो ग्रह है ना, उसको 7th हाउस में शिफ्ट करवा दिया जाए तो काफी हद तक इनको, शनि को जो है 7th हाउस में शिफ्ट करवा दिया जाए। लगन लोड वैसे 12वें हाउस में चला गया है, केतु के साथ है, मतलब सुरमा गड़वा दिया जाए, दिमाग सही तमाम सुरमा गड़वा दें इसका मतलब। जी। शनि को 7th हाउस में शिफ्ट कर दिया जाए। जी मैंने की और देखिए, नमाज कुंडली में अगर गुरु और शुक्र का सदाष्टक योग हो जी, तो मैरिज डिस्टर्ब हो जाती है। और यहाँ पे सदाष्टक योग, गुरु और शुक्र का सदाष्टक योग बना हुआ है नमाज कुंडली में, इसीलिए ये जो वैग जीवन इनका कष्ट में होगा। ये वैदिक के हिसाब से खाली सर कहते हैं ना कि खाली शुक्र और ये सब देखने से नहीं, बंदे का दिमाग भी तो सही होना चाहिए कि वो किसी के साथ कैसा बिहेव करता है, ये सब भी तो चेक करना पड़ेगा ना। लेकिन एक चीज बताइए सही था मैम, चंद्रमा दूसरे है, दिमाग तो उनका क्या सूर्य को शुक्र ने बिगाड़ा है क्या, शनि ने पहले लगन में? वो लगन ये देखिए ना सर, लगन में एक ग्रह हो और 7th हाउस में 2 ग्रह हो। कहते हैं लगन जो है राजा है, तो जब दिमाग में एक ग्रह अगर आदेश देगा तो बंदा एक तरफ सोच पाएगा। लेकिन जब इतने सारे राजा बैठ जाएंगे गद्दी पे तो बंदा तो अपने आप को पता नहीं क्या ही समझता होगा। सूर्य बुध शुक्र का इलाज जब तक नहीं होगा, चाहे कोई भी योग आ जाए, इनकी शादी नहीं चल पाएगी। मैं ये लिख के दे दूं, सूर्य बुध शुक्र का इलाज जरूरी है तो जरूरी है। वो तांबे के घड़े में भारी मूंग भर के टांका लगा के, जी ये वाला उपाय जरूरी है। सूर्य बुध को एक करके शुक्र को अलग करा जाए। शुक्र को भी जो है, मतलब शुक्र को भी इनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा 7th हाउस में। सूर्य और शुक्र को जो है शुक्र को और शनि को जो है 7th हाउस में शिफ्ट कर दे और सूर्य बुध लगन में रहेगा तो इनका कुछ चल पाएगा।
अदरवाइज ये अगर आ भी गया, इनकी शादी हो भी गई तो नहीं ही चलेगा, ये तो मैं लिखवा दूं। इनका तलाक हो चुका है, तलाक हो गया इनका। सर एक चीज पूछनी थी, इनकी एक लव बार हो मैरिज थी गया क्या? ना। हाँ एक बार हो गया, सेकंड में और दूसरे में खटपट चल रही, बता रहे हैं दूसरे में खटपट चल रही है। हाँ तो सर अगर उपाय, अगर वाकई में ये चाहते हैं कि चल जाए तो ये उपाय करवा लें ढंग से, वश कुंडली देखवा करके, नहीं तो दूसरी शादी भी नहीं चलेगी। बंदा खुद ही मतलब क्या ही बोलूं अब मैं। हाँ, बुद्धि खुद की भ्रष्ट हो जाती है, खुद की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। हाँ सर, ये शुक्र भी लगन में सही नहीं होता सर। नहीं होता नहीं सही। नहीं, मैरिज लगन लाइफ वैसे ही पाप करकरी में है सर, वैसे भी नहीं वो first house ठीक है, भी लेकिन खराब है। शुक्र जो है लगन में, उसका लड़की का करेक्टर, अफेयर तो हो सकता है, हाँ उसके ऊपर भी। अफेयर हो सकता है, अफेयर। अब तीसरी कुंडली बताइए, कोई कुंडली डाइवोर्स वाली किसी के पास हो? कोई है किसी की कुंडली? ये लगा रहे सर। बताइए। डाइवोर्स को तो मैंने कम से कम 18 सूत्र निकाले थे जो वाकई कुंडलियों में लग जाते थे। बड़े रिसर्च से निकाले थे मैंने वो सूत्र, 18 सूत्र, और काफी अच्छे सूत्र थे वो। संजय जी, अगर आपके पास 10-15 कुंडली हो उसके डाइवोर्स वाली तो देना, जरा मैं चाह रहा हूँ कि मेरे में बहुत है, मैं हाँ, डाइवोर्स की कुंडली लाइन से भरी पड़ी मेरे पास। मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ कि ये झा साहब के साथ बैठ के एक दिन केपी के ऊपर सारा निकालें। क्योंकि काफी कुंडलियां मेरे पास है डाइवोर्स की, तो काफी बड़ी। केपी से ना जरा आसानी से निकलता, सही बताऊं आपको। हाँ। वैदिक में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन केपी में काफी नहीं आसानी। नहीं, वैदिक में लगाओ। सही बात है सर, सही अब बात है सर, केपी में निकल जाता है आसानी से। अब मैं आपको वो बताता हूँ, नंबर देख लिए। केपी एग्जैक्ट पता जाता है ना, एग्जैक्ट। अब मैं आपको जी बताता जी हूँ जी, कुंडली जो है। ये नंबर नहीं है तो नहीं चले, नई बात बनेगी। हाँ ये सर नंबर नहीं है तो नई बात बनेगी। जो वैदिक है हमारी गुरु बेस्ड एस्ट्रोलॉजी, और केपी जो है वो अपना बुध बेस्ड एस्ट्रोलॉजी है। केपी प्रॉमिस निकलता है, प्रॉमिस जो होता है। हाँ प्रॉमिस सर, दिखाते हैं सर, ये बिल्कुल। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, और जी। वहां पे वैदिक में आपको आपकी ऑरा बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए सर। हाँ। पत्री देख के कह देंगे आप, आपको कुछ नहीं चाहिए होगा, लेकिन यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यहाँ वहाँ पे करनी आपका पड़ेगी। ईस्ट आपके साथ चलेगा। हाँ, वहां पे आपकी ऑरा जितनी स्ट्रांग होगी, जितना आप सात्विक होंगे, जितना संयम के साथ रहेंगे, उतनी ज्यादा आपकी प्रोडिक्शन स्ट्रांग होगी। भले आपने कुछ नहीं सही। देखा, अगर पत्री देख ली कह दिया, तो आपकी बात वाक सिद्धि योग है, वो तुरंत फलित हो जाएगा वो। अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, एक है डेट ऑफ बर्थ में पे आ गई है, हमें बता दी सर, मैं भी डाल दूंगा। 4 सितंबर 1966। 1966। अब आज का मैं वो कुंडली इकट्ठे कर रहा हूँ कि छोटे भाई की शादी पहले हुई है, बड़े भाई की बाद में, या छोटी बहन की शादी पहले हुई है, बड़ी बहन की बाद में। 4 सितंबर 1966। हाँ, 7:30 बजे शाम को। ऐसी कुंडली मेरे पास है एक, दीजिएगा की जरूर। होगी है, बड़ी की हुई नहीं अभी तक। हाँ जरूर दीजिएगा, मैं जरूर देखूंगा। राज्य गुजरात। जी। प्लेस क्या है? अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात आना था। हाँ गुजरात। मीन लगन की है सर। मीन लाइन कुंडली है। लगन की कुंडली है, शनि शनि है चक्र लगन। लगन, शनि लगन शनि में वक्री है। सर शनि सबसे वक्री पहली है। बात देखिए सर, यहाँ पे वैसे भी D1 की बात कर लेता हूँ, तो जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो अपने से 12th है। बुध जो है, नई लाइफ कर दी ना, 7th का लॉर्ड अपने से 12th, छठे में आ गया। उसके अलावा यार केतु के नक्षत्र में है 7th लॉर्ड। भैया हमने एक चीज बोली है, पक्की हाँ, बात, लग गया। सप्तमेश केतु के नक्षत्र में हो, शुक्र से सही। अष्टम में वक्री ग्रह हो, कुछ चीजें तो एकदम सही तीसरा लगती शनि लगन में हो, और बृहस्पति कहीं पे भी उच्च का हो। बृहस्पति उच्च का हो सर, पक्की बात है, पक्का पक्की देखा, बात है सर। ताला होना ही होना है, ला कोशिश कर लो भैया। सर ये तो आपने ही बोला शनि लगन में हो और गुरु उच्च का हो, हाँ वैसे ही बोल दो, बाकी तो कुछ देखना ही नहीं। देखना नहीं। और दूसरा सप्तमेश केतु के नक्षत्र में हो गया, और तीसरा शुक्र से अष्टम में सप्तमेश भी वक्री केतु ग्रह आ गया, शुक्र से अष्टम में वक्री ग्रह आ गया।
एक चीज प्रॉमिस को पूरा डिलीवर नहीं कर सकती है, लेकिन अगर 2-3 चीजें दिख रही है तो प्रॉमिस हो ही जाना है। अरे एक चीज और है ना, सूर्य बुध शुक्र भी हर कुंडली में बता दोगे। अरे सूर्य बुध शुक्र पंगा तो हर जगह में आ ही रहे ना, वो 3 तो इकट्ठे हो ही रहे हैं। सेकंड मैरिज है सर, 2 मैरिज हुई है, 2 मैरिज हुई ना। हाँ, अब 2 मैरिज इसलिए हुई क्योंकि जो जुपिटर है वो जुपिटर के नक्षत्र में ही है, ड्यूल साइन में बैठा हुआ है सर। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, मेरे हाँ। पास 18 कुंडलियां हैं, चंद्रमा राहु दूसरे भाव में और 2 मैरिज है। अच्छा, इसको चंद्रमा नोट राहु करिएगा, दूसरे भाव में है डुअल और साइन 18 में कुंडली जुपिटर मेरे पास कैसे है, है? 18 कुंडली हाँ है, जी, 2 मैरिज है। जुपिटर कैसे है डुअल साइन में? मैं मार्च बताता में हूँ आपको। देखे हैं? नहीं, आप नहीं, भाव चार्ट में, उसमें भाव वर्गोत्तम चार्ट, है। हाँ। भाव चार्ट में देखेंगे ना आप, हमारा जो नहीं श्रीपति नहीं, हमारा प्लेसिडियस है। एक चीज और भी है, आप इस चीज को लगा और के देखिए, मैं तो बहुत सारे में लगा के देखी, जहाँ पे नंबर 1 अश्विनी नक्षत्र में जो भी ग्रह होगा, वो बंदा उस चीज की तृप्ति कभी नहीं पा सकता, जीवन में उस चीज की तृप्ति कभी नहीं पाएगा। इनके भी अश्विनी नक्षत्र में है चंद्र, ये जो है ये अपने ससुराल से कभी तृप्ति पा ही नहीं सकते। हाँ। सेकंड हाउस में है, शादी से ससुराल से ये कभी तृप्ति पा ही नहीं सकते, उसकी तड़प पूरे जीवन खेलते रहेंगे। ये बात आप सही कह रहे हैं कि वो इंसान इससे तृप्ति पाएगा, बिल्कुल सही आपकी बात जी। इसको मैं बहुत सारे में लगा के देख चुकी हूँ। नहीं, इसको कुछ नहीं समझ में आ रहा, ये चीज बिल्कुल लग जाएगी। जहाँ अश्विनी नक्षत्र है, पूरी लाइफ उस चीज की तड़प रहेगी, चाहे 5th हाउस है तो बच्चे की होगी, 7th हाउस है तो पति और घर की होगी, 2nd हाउस है तो ससुराल की होगी, घर अपने इसकी होगी, जबान की होगी, घर की होगी। वो बंदा बोलता भी बहुत, मतलब क्या ही बोलूं, चंद्र राहु है। हाँ, वो तो बोलने में दक्षी इंसान है, ये लेकर बोलने में तो बड़े महान होंगे, फटाफट बोलते होंगे। हाँ, मैंने तो सिंपल देखा, 7th हाउस का सब लॉर्ड जुपिटर ने दे दिया 1, 7, 10, 11। बस काम हो गया। ठीक है, अब 1, 10 भी आ गया इसके अंदर, 7, 11 भी आ गया। और जुपिटर जो देखा मैंने भाव चार्ट में, तो जुपिटर के नक्षत्र में था, वो उसने भी डबल मैरिज करानी है। और दूसरा ये बैठ भी गया है वहां पे, क्या कहते हैं अपना, मिथुन राशि में, बस खत्म हो गया। तो वो तुरंत ही 2 डबल मैरिज आ गई। काम कर ही देता है सर, काम तो कर ही देता है, अपना काम तो कर ही देगा, ग्रह अपना काम करवा लेता है, वो करवा लेगा, कुछ भी करे, ग्रह अपना काम करवा गया, उसमें कुछ नहीं है सर। तो हम यही बोलते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि जब हम केपी के अंदर कोई चीज ऑन कर लेते हैं तो वहां बोलते हैं रेमेडी काम नहीं करेगी भाई, अब तो ये तेरा स्टार्ट हो गया, तेरा डिकोड, यानी हमने बटन दबा दिया किसी चीज का, रॉबर्ट को दे दिया इंस्ट्रक्शन कि अब इसको गोली मार दे, गोली मार दे। उसमें को सही बात कर रहे हैं। अब इसमें इनकी वाइफ की कुंडली शायद मेरे पास है, तो मैं देख लूं, अगर मिल जाए वाइफ की भी तो मैं बता दूं। आप लोग कुंडली देख लीजिए मेरे पास, तो बताइए, मैं आपकी भी देख लूं कुंडली। आप लोगों को डाइवोर्स की कुंडली हो तो मैं वो भी देखूं। उसमें देखिए, किसने मुझे व्हाट्सएप किया ना, कई लोगों ने मैंने भी एक व्हाट्सएप किया था, जिसमें बच्ची की समझ लीजिए अभी 21 में मार्च या मई में, अप्रैल में शादी हुई, और वो बच्ची ससुराल गई, और वो बच्ची जो है वो एयर होस्टेस थी और बहुत अच्छी उस पे थी। उन्होंने शादी एकदम फटाफट 1 से 2 महीने में हुई शादी, और वो बच्ची 2 महीने अपने ससुराल में रही होगी। उसके बाद उनके बीच में खटपट हुई, और उनकी माँ ने बोला कि बस अब मतलब अपने फादर को बुला और अपने घर चले जाओ। जो बंदी अपने घर आई, वो रोती रह गई कि मुझे ले चलिए। वो ससुराल में ले गए, फिर इसने केस ठोक दिया उसके ऊपर, और कोई उपाय काम नहीं किया, तलाक हो गया। मैं इसको डेट ऑफ बर्थ बताइए। देख रही सर, मैं खुद ही जाके देख रही हूँ। क्या उसमें शनि और चंद्रमा का आपस में वो है क्या? तुम लियर होस्टेस में से पूछा मैंने। देख रही सर, मैं आज तो मैं थी नहीं, कभी 1 सेकंड में देख के बता रही हूँ। ये है, ये 11/11/93 है, 11/11/1993, वैसे ही 11/11 2 नंबर। टाइम फिर है 5:55 PM, हाँ, जबलपुर MP। 17:55 ना, 11 1 सेकंड, 5:55 है। 17:55 ही है। हाँ 17:55। जबलपुर मध्य प्रदेश।
मंगल और राहु 7th में, लगन में केतु। हाँ ये 7th lord in 7th house with राहु, सूर्य बुध शुक्र। मंगल राहु सप्तम में आ गए, शनि की दृष्टि पड़ गई। जैसे शुक्र से अष्टम में, इसमें भी सर वो है बकरी है, केतु राहु भी गिने जाएंगे? नहीं 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 नहीं, बकरी में नहीं, उसके अलावा उसके अलावा राहु केतु को नहीं, वो डाइवोर्स वाले जो फॉर्मूला है उसको नहीं गिनेंगे, ओके, उसको नहीं गिनेंगे। केतु 7th हाउस में हो, केतु 7th हाउस में हो तो मंगल जो होता है ना, एक इच्छा पूरी करवाता है 7th हाउस में। लेकिन अगर राहु है 7th हाउस में तो एक कारण बनता है ये भी तलाक का। राहु 7th का जो है वो तलाक दिलवाता है। क्या इनका ये बताइए, जिनकी है शादी, इनके हस्बैंड का अफेयर था, पार्टनर का किसी से था क्या? लड़की का पहले तो नहीं, लड़की का नहीं, ये लड़की कुंडली है, ये लड़की की है सर। तो लड़के का हस्बैंड का जरूर होगा, 100% होगा हस्बैंड का किसी से, था क्या मैम? सर वैसे एक बात हो बोलता हूँ, सकता है, बोलना कोई नहीं, बड़ी बात नहीं है। नहीं, और लड़की का भी होगा, लड़की का है, लड़की का तो लड़की का था, है। लड़की का था, लेकिन बाद में मतलब जो गई तो इसके लिए इतनी तरफ देखी मैंने कि मेरा दिमाग खा डालती थी कि मुझे वहीं जाना है, मुझे वहीं जाना है, मुझे वहीं जाना। पहले रहा हो तो नहीं बता सकती। लड़की का तो देख लिया मैंने। इसके अलावा एक चीज और बोलता हूँ आपको कि यहाँ पे जी। जो मैटर है, जो डाइवोर्स का रीजन था वो था फाइनेंशियल, पैसों की वजह से हुआ ये तलाक। ऐसा क्यों? सिक्स का दहेज की जो वजह सब नहीं, सिक्स का जो सब लॉर्ड है वो जुपिटर है। सिक्स हाउस मेरा तलाक को डिनोट करता है। अब तलाक हुआ क्यों? वो जुपिटर है, जुपिटर वेल्थ का कारक है या पुत्र का कारक है, ठीक है सर। यहाँ पे तो बेटे के लिए तो हुआ नहीं, क्योंकि अभी दो महीने मैडम ने बताया, तो इसका मोस्टली जो रीजन होगा वो है उसके लिए होगा, पैसों के लेन देन की वजह से। मैडम तो बता रहे हैं ये लेकिन पैसे वैसे की तो जॉब कोई पे थी। प्रॉब्लम नहीं थी, पैसे की तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। घर के तो बड़े संपन्न लोग हैं, दोनों ही लोग ठीक ठाक है। लेकिन झाजी तो लड़का बोलता था मुझे लड़की नहीं पसंद है और लड़की को लड़का बहुत पसंद था। 5-10 एक्टिव है तो इसमें तो स्वभाव में है ना सर, जुपिटर भी तो स्वभाव में है ना सर। जुपिटर, हाँ ये हो सकता है। नहीं जुपिटर से तो लेना देना नहीं, मेरे को 7 से लेने देना है ना। नहीं वो 7th क्रिस्टल सब लॉर्ड का होगा ना। नहीं तो शुक्र नहीं 7th का जो सब लॉर्ड है वो सैटर्न है, और सैटर्न मार्स के नक्षत्र में है। अच्छा, ठीक है ना। हाँ, तो सैटर्न तो, और दोनों जो दे रहे हैं ये और ये आग 10, लगा 7, 10, 11 है, मार्च और यहाँ शनि के पे नक्षत्र में है 7, 10, 11, तो शादी तो होगी, लेकिन इसकी सेकंड मैरिज में बहुत दिक्कत है साहब। सेकंड में क्यों दिक्कत है? इसलिए क्योंकि अभी सेकंड मैरिज की क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रही है। सेकंड मैरिज का क्राइटेरिया यही है कि जो 7th का सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड हो, या तो वो, एक मिनट देख लेता हूँ कि यहाँ पे ये उसकी राशि में है क्या, कि कोई भी प्लेनेट, पता नहीं। उस टाइम तो मैंने देखा था तो मैंने बोला 3 साल तक तो शादी हो ही नहीं सकती। यहाँ पे सैटर्न इसमें है और मार्स नहीं। सर देखिए, सेकंड मैरिज का फॉर्मूला ये है कि उसका सब लॉर्ड और नक्षत्र हो, या तो गुरु या बुध के नक्षत्र में आ जाए जो सब लॉर्ड है। दूसरी बात, या तो उनकी राशि में आ जाए, दूसरी राशि में। यहाँ पे दोनों ही कंडीशन जो है फुलफिल नहीं हो रही। यहाँ पे 7th का सब लॉर्ड सैटर्न है और सैटर्न मार्स के नक्षत्र में है। सैटर्न जो है, अगर मैं D1 की बात करूं तो अपनी राशि कुंभ में है, और मार्स जो है वो अपने वृश्चिक राशि में है। भाव चार्ट के अंदर भी वो यहाँ पे खिसका हुआ नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉमिस नहीं बनता। लेकिन नहीं इसकी तो लड़की जॉब कर रही है और लड़का 5 दिन जेल में, उसके बाद अपने घर गया। और उसके अलावा यहाँ पे 5-10 बहुत ज्यादा एक्टिव है, ठीक है, और 6 ज्यादा एक्टिव है। तो यहाँ पे 7 भी है एक्टिव, लेकिन 6 ज्यादा एक्टिव है। यहाँ पे 5, 6, 10 एक्टिव है, 6, 5, 10 एक्टिव है, तो फिर वहां पे रिलेशन बनेंगे दूसरे से। सेकंड मैरिज का मेरे को नहीं लगता जल्दी चांस है। नहीं चांस तो नहीं बनेगा। और मैंने दूसरी बात, अब देखी थी तो इसी तरीके से मैंने बोला था 3-4 साल तक तो बिल्कुल चांस नहीं दिख रहा था मेरे को। और अगर मैं 9th हाउस की बात करूं तो 9th हाउस का लॉर्ड जो है सैटर्न है, और यहाँ पे 9th पे किस का प्रभाव? 10th में बैठा हुआ है वो लाभ भाव में बैठा हुआ, लेकिन अपने से दूसरे बैठा हुआ। तो मंगल राहु दोनों नवमाश में 8th में पहुंचेंगे। और बताइए कुंडली कोई है? एक आध कोई तो और डाला है सर। कौन? लेकिन उसको वेरिफिकेशन के लिए तो कोई रहना चाहिए।
नहीं मतलब डाइवोर्स हो गया उनका, जिसने डाला वो डाइवोर्स हो गया ना उनका? जी 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 जी, डाला तो है, किसी किसी ने डाला तो है। मैम इसका डाइवोर्स कब हुआ है इनका? इसका डाइवोर्स जो है वो 2020 मार्च में शादी हुई, नहीं मई में शादी हुई, और सितंबर अक्टूबर में, मतलब 2-3 महीने ये अपने मायके में रही, और कौन से फिर ईयर में? डिवोर्स हो गया। ये कौन से ईयर? 21 में। 21 में, यानी कि जब से जुपिटर की महादशा स्टार्ट हुई इनकी तो डाइवोर्स हो गया इनका। जुपिटर जो है यानी कि सैटर्न में था, सैटर्न यहाँ पे 7-11 में तो आ गया। 21 कब हुआ, कब कह रहे हैं आप? 21 अक्टूबर में, नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में हाँ हो गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ ना, यहाँ पे जुपिटर ने तो शादी करा दी, लेकिन सैटर्न में भी, यहाँ पे तो सैटर्न का ट्रांजिट भी सैटर्न ही था, तो कैसे हो गया ये डाइवोर्स? हो गया सब कुछ, अलग रह रहे हैं, डाइवोर्स हो गया एकदम सब कुछ डिवोर्स हो गया, और लड़के को उठा के जेल में डाला हफ्ते भर के लिए। अरे बहुत, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा, और बहुत 110 भी ज्यादा। एक्टिव है, ठीक है। तो जुपिटर में सैटर्न जैसे स्टार्ट हुआ उसने पूरा काम कर दिया। जुपिटर में क्या था सर? जुपिटर में सैटर्न स्टार्ट था, अक्टूबर के बाद जो स्थिति थी ना, देखिए वैसे तो ये सिचुएशन पहले भी हो जाती है, लेकिन जुपिटर में जुपिटर था तो थोड़ा सा वो सौम्य ग्रह है, और जो सैटर्न है वो सेपरेटिव है, तो यहाँ पे सैटर्न ने भी फर्स्ट और 10th को एक्टिव कर दिया था। तो फिर उसकी जॉब लग गई, और ये मतलब पूरा सेपरेशन के बाद से करवा दिया। दूसरी कुंडली कौन सी है बताइए? देख रहे सर। सिंह राशि का शुक्र हो ना राहु के साथ तलाक करा देगा, ये मैंने देखा है। जी सर। सिंह राशि का शुक्र राहु के साथ हो कुंडली में, वो भी करवाता है, वो भी करवा देगा। बताइए। कुछ कुछ चीजें तो बिल्कुल, मतलब अगर आप देख लीजिए तो आप बोल ही सकते हैं कि जरूर। मैंने 7th में राहु देखा, और बहुत अच्छी स्थिति में देखा है कि मतलब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, ऐसा भी देखा मैंने 7th में। बहुत अच्छी कुंडली है, बहुत अच्छी। हाँ, और किसी का देखा 7th में राहु है तो मतलब बोलो कि एकदम मार पिटाई वाला योग ही है। मैंने एक चीज पढ़ी है, वो आप चाहो तो नोट कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज मैं पढ़ी तो मैंने लगाई है कि उसमें लिखा है ध्रुव नक्षत्र जो होते हैं, रोहिणी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी हो, पत्नी कुंडली में नक्षत्र जो उसे ध्रुव नक्षत्र किसे कहते हैं? रोहिणी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी। और पत्नी का जो है ना चर संगत नक्षत्र हो, स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, तलाक हो जाएगा, पक्की बात है। ये साफ क्या रखा है? मेल का बोलना दोबारा। मेल का है, उसे कहते हैं चर संगत नक्षत्र जो होते हैं, स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा। इन लोगों के आपस में मैरिज नहीं होनी चाहिए। और दूसरा है, या दोनों की कुंडली मृदु संगत हो, ये तो पक्का है। दोनों ही कुंडली में जो नक्षत्र हो ना, वो रेवती, चित्रा, अनुराधा या मृगशिरा हो, दोनों का नक्षत्र अगर हो गया तो पक्की बात है, लड़ाई झगड़ा बहुत होगा। जब मैरिज वो करे सर, मिलाए तो ये पक्के तौर पे देख लो, पक्का 100% ये होगा। ये तो मैं देखा इन नक्षत्रों में, तो आप लाख गुण मिल रहे हो आपको, ये चीज तो आपको दिक्कत नहीं। मैं गुण से तो मैं मिलाती हूँ, तो गुण से तो मिलाती ही नहीं सर। गुण तो अगर मैं 18 वाले की करवा देती हूँ और 22 वाले की नहीं करवाती, 22 वाले को बोल देती हूँ नहीं करनी। ना मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। गुण से तो कोई मतलब ही नहीं है सर, मतलब ही नहीं हो तो बेकार की बात है। आप बताइए मैम, लास्ट कुंडली देखते हैं कौन सी कोई हो, बताइए। ये वाली देखती हूँ सर। आपको काफी ज्ञान है सीता में। अरे सर आप नहीं, आपको काफी ज्ञान है सर। आप लोगों से कितना तक कुछ रोज सीखती हूँ, मुझे फीमेल का जब होता है ना ज्ञान, फीमेल को, मुझे बहुत खुशी होती है फीमेल को इस चीज का ज्ञान होता है। नहीं, आपको बेसिक बहुत तगड़ा है, आपका नींव बहुत मजबूत है। और जो लोग आज के जमाने में करना नहीं चाहते नींव मजबूत,
मुझे इतना क्रेज है कि मैं सारा टाइम इसी में देखती हूँ। इनका जुपिटर कहाँ बैठा है जी? सरिता मैडम का जुपिटर कहाँ है? जुपिटर सेकंड हाउस में। बस बढ़िया, और क्या, फिर जो बोलोगे वो अपने आप काम हो क्या जाएगा। आपने अपने फादर से ज्यादा तरक्की की है क्या? नहीं सर, मेरे फादर म्यूजिक से था उनका, और मैं सितार से थी। मैंने सितार आपने ज्यादा फादर से तरक्की की है या पैसे में आप फादर से ज्यादा ऊंचे पद पे हैं, आप मान सकते हैं? क्या बताइए आप एक चीज। नहीं सर, मेरे फादर तो बहुत अच्छे थे। मेरे फादर तो अच्छे की बात नहीं कह रहा हूँ, अच्छे बुरे की बात नहीं हो रही, पैसे की बात हो रही है, तरक्की की बात हो रही है। स्टेटस वाइज, लेवल वाइज भी थोड़ा सा क्योंकि दूसरा गुरु मैं देखा है, जब तक पिता से ज्यादा तरक्की करता है, मान सम्मान पिता से ज्यादा होता है। मैं देखा दूसरे गुरु वाले को। इस पैसे में आपकी पोजीशन ज्यादा मजबूत है, पिताजी की ज्यादा मजबूत थी है? बताइए। पैसे में पिताजी की ज्यादा थी। तो दूसरा आपका दूसरा गुरु चरित में भी दूसरा ही है? चलित में भी दूसरे 16 डिग्री का है सर। क्योंकि दूसरे गुरु वालों का देखा है, पिता ज्यादा मजबूत, ज्यादा तरक्की करते हैं वो। अब हो सकता है अब आप लोगों के साथ है तो हो सकता है और ज्यादा तरक्की करे। बताइए डेटा बर्थ बताइए। मैंने तो दूसरे गुरु वाले को बुरे हाल में ही देखा है, ज्यादा अच्छा नहीं, पिता से ज्यादा मैं तरक्की देखा है। दूसरे गुरु वालों को कहा गया है। आज जैसे आज वो स्मृति मैम के पास 2 कुंडली थी, उन्हें पिता से ज्यादा तरक्की की है। मेरे फादर की भी गुरु दूसरे में है। अच्छा, गुरु है मेरा चंद्र है वहां पे, मतलब 4 नंबर का गुरु है। उच्च का 4 गुरु, नंबर का गुरु है। हाँ, उच्च का गुरु अच्छा है। गुरु ठीक अच्छा बैठा हुआ है। बताइए फीमेल का चार्ट है सर। ये किसी ने पोस्ट किया है, इंद्र तिवारी करके 7-1। नहीं, ये गीतिका पीओबी दिल्ली है, मगर तो लिखा नहीं है कुछ। क्या बताइए डेट ऑफ बर्थ बताइए, कोई आपकी डेट ऑफ बर्थ टू डिस्कस प्रदीप जी आपके पास क्या डेट ऑफ बर्थ है? 1 मिनट सर, ये ऊपर की कुंडली में लेती हूँ। क्लियर नहीं हो रहा है कुछ। जिसकी मिल रही है आधी बात लिखी। मैं देखता हूँ सर, दिख रहा है आपको ग्रुप में? हाँ जी, हाँ जी, किसने भेजी है? अब इन्होंने कुछ क्लियर तो किया नहीं है कि तलाक हुआ है कि नहीं हुआ। ये डिलीट भी कर दिया शायद मैसेज। अच्छा, कई लोग मैम ने डाला है 7 बजे रखा करे। कई लोग मैसेज आए कि सर आप 7 बजे रखा करे, रात को काफी रात के बजे। सर ये नोट कीजिए, 9 हाँ, एक है ये डाइवोर्स के लिए। अभी बताऊंगी मैं। बताइए 13 सितंबर 1989 20:50 PM 20:50 गाजियाबाद। बताइए। बताइए सरिता मैम। इसमें ये वाली सर, शुक्र 7th हाउस। ये बंदा इनका तलाक हो गया क्या सर? ये तो 7वें घर में शुक्र है अगर, और 7वें नंबर का है, तो ये बंदा अपनी शादी को बचाने लिखा हुआ है कि हस्बैंड की डेथ होने के बाद सेकंड में। हस्बैंड की डेथ हो गई, इनके सेकंड मैरिज है। हाँ, क्या दिखा? क्योंकि ये बंदा अपने को तलाक नहीं चाहेगा। सूर्य है सर, सरकारी नौकरी में है सर। एक्चुअली जिनकी कुंडली में ना वो है नहीं खुद, तो अगर हो तो ज्यादा सही लगेगा। पूछे जाए वही तभी तो मैं बोली सर कि मतलब इसको रेटिफिकेशन के लिए कोई होना चाहिए। अब पूछूं, किसी को पता नहीं है तो मजा नहीं आएगा। अब वो ये करते हैं, अगली बार इनको कहेंगे जिनकी कुंडली वो खुद ही अगर हो जाए और 7 बजे का रखते हैं, 7 बजे का रास्ता ही सब लोग उसको ज्वाइन कर लेंगे 7 बजे में। ठीक है सर। और है डिवोर्स की सर कुंडली। सही बात है, मजा तो बहुत है, लेकिन रेटिफिकेशन के लिए कोई होना चाहिए ना। मैं बोलूं और अगला तुरंत कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इससे बंद करते हैं। अगली बार इनको कहेंगे जो है वो लोग ज्वाइन करें जिनको पूछना है। और 7:30 डाल दी, अब कोई मतलब नहीं है ना। टॉपिक भी डाल दीजिए। 7 साढ़े 7 बजे का रखते हैं, 7 साढ़े 7 बजे का। ठीक है मैम? ठीक है सर।
ठीक, ओके मैम, नमस्कार। थैंक यू।